Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Navjot Kaur, and in today's video we're gonna talk about NMC CBT, which is one of the competence tests to become a registered nurse in the UK for the foreign nurses. So we will talk about NMC CBT part A, which is the numeracy part. In this part, you will have 15 questions in the exam, and from which you have to pass at least 14, or you can say you have to take 15 out of 15. So let's talk about this part. I will tell you what type of questions you can get in this part. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए. तो सबसे पहले आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई सिरिंज वॉल्यूम. उसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर शो करेंगे, उसमें एक सिरिंज दी होगी, उसमें कुछ मेडिसिन का इंजेक्शन का वॉल्यूम ड्रॉन अप होगा. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पिक्चर, देखें कि कितना वॉल्यूम है उस सिरिंज में इंजेक्शन का. इफ़ इट इज़ 2 ml, राइट द आंसर 2 ml. इफ़ इट इज़ 3 ml, राइट द आंसर 3 ml. जितना भी उस सिरिंज में वॉल्यूम है वो आपको जस्ट देख के वो लिखना है. एंड इफ़ इट इज़ 1.5 ml, राइट 1.5 ml. इट कैन बी इन होल नंबर, इट कैन बी इन डेसिमल नंबर. सो यू जस्ट हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वॉल्यूम विच इज़ ड्रॉन अप इन द सिरिंज. और वो आपको बताएंगे भी आपको होल नंबर में लिखना है या डेसिमल पॉइंट नंबर में लिखना है, कैसे लिखना है, आपको वैसे ही लिखना है. एंड मेक श्योर यू आर राइटिंग द करेक्ट यूनिट. इफ इट इज इन ml, राइट ml. सो सेकेंड आपको क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई मेडिसिन कप वॉल्यूम. इसमें क्या होगा, सेम आपको ऐसे पिक्चर शो करेंगे और उस पिक्चर में एक कप होगा, उसमें कुछ मेडिसिन ड्रॉन अप होगी. आपको उसको देखना है और देखना है कि कितना मेडिसिन उसमें है. सेम पहले की तरह जितना भी है उतना लिख देना है. इफ इट्स 2 ml, 2 ml, 6 ml, 6 ml, 1.5 ml, 1.5 ml, 2.6 ml, 2.6 ml. मेक श्योर यू आर राइटिंग द करेक्ट यूनिट. एंड सो थर्ड नंबर पे आपको आ सकता है डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन. इसमें क्या होगा, आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन का वॉल्यूम दिया होगा. लाइक इट इज़ दे आर गिविंग यू 2000 ml एंड दे आर टेलिंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. ml में दिया होगा, लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. सो 2000 ml लीटर्स में कितना हो जाएगा, 2 लीटर्स. 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट कर लेना है. जितना वो आपको लीटर में दे सकते हैं, आपको ml में करना हो सकता है, आपको mg में दे सकते हैं, mcg में करना हो सकता है, वो कोई भी यूनिट हो सकता है. kg में दे सकते हैं, ऐसे कैसे भी. kg में वैसे वो नहीं देगी क्योंकि वो वेट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं. ऑलवेज मेडिसिन आर इन ml, mg, mcg. सो वो आपको ऐसे देंगे, इस यूनिट में है और इसको इस यूनिट में कन्वर्ट कर दो, और आपको वैसे ही कन्वर्ट करके करेक्ट यूनिट लिखना है आंसर में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है, नंबर ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स. इसमें आपको इमेज भी शो कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी शो कर सकते हैं. क्या होगा, आपको एक इमेज शो करी होगी या प्रिस्क्रिप्शन शो करी होगी, उसमें लिखा होगा कि पेशेंट को इतने mg, इतने mcg टैबलेट्स देनी है और आपके पास स्टॉक में इतने mg और mcg टैबलेट है, तो आप कितनी देंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि पेशेंट को देना है 300 mg टैबलेट देनी है आपको पेशेंट को, और आपके पास स्टॉक में 100 mg टैबलेट्स हैं. तो आपको पूछेंगे कितनी टैबलेट्स दोगे, कितनी देंगे, 3 टैबलेट्स. जस्ट राइट द आंसर 3. एंड इफ देर इज ऑलरेडी रिटन टैबलेट, नो नीड टू राइट द टैबलेट. इफ देर इज नो रिटन टैबलेट, you have to write the 3 with the word tablet. Mostly they don't give you the opportunity to write the tablet. There is already written always, and you just have to write the number 3. सो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप इतना स्टॉक है हमारे पास, इतने जो है अवेलेबल डोज है और आपको इतनी देनी है, तो आप कितनी टैबलेट्स और कितने कैप्सूल्स दोगे. सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो नेक्स्ट है वॉल्यूम कैलकुलेशन. इसमें आपको इमेज भी दी जा सकती है, इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दी जा सकती है. फॉर एग्जांपल आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है कि पेशेंट को 100 mg जो है सब प्रिस्क्राइब्ड है कि हमने 100 mg सोल्यूशन जो है सस्पेंशन जो है देनी है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 25 mg पर ml कितना है 25 mg है, और हमें कितना देना है 100 mg देना है. तो कितने ml सोल्यूशन देंगी, 5 ml कितना है 25 mg. तो कितना 100 mg के लिए कितना देना पड़ेगा
20 ml. You have to write exact unit ml. They are asking about volume. कितना वॉल्यूम देना पड़ेगा सोल्यूशन का. 5 ml में कितना है 25 mg है, देना कितना है 100 mg देना है, तो आंसर कितना आएगा 20 ml, क्योंकि 100 के लिए हमें उसमें कुछ mls ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज 5 ml देंगे जस्ट उसको 25 mg मिलेगा. 100 mg देने के लिए हमें उसके 20 ml देना पड़ेगा. दे आर आस्किंग अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितने में होता है, लीटर्स में, mls में होता है. तो जो हमें यूनिट दिया गया है वही यूनिट हमें आंसर में लिखना है, 20 ml. सो नेक्स्ट आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है डोज वर्सेस बॉडी वेट. इसमें भी आपको इमेज दी जा सकती है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है. तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फॉर एग्जांपल पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड विद फेनेटॉइन सस्पेंशन एट अ डोज ऑफ 1.8 mg पर kg. पेशेंट को फेनेटॉइन सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया गया है 1.8 mg पर kg. 1 kg वेट के पीछे कितना देना है, 1.8 mg देना है. पेशेंट्स वेट इज 100 kg. पेशेंट का वेट कितना है 100 kg है, और हमारे पास क्या है, हमें कितना देना है 1.8 mg पर kg. सो पेशेंट को कितना देना पड़ेगा, हम उसके वेट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 mg. हमें पेशेंट को 180 mg देना, और हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है 30 mg पर ml. 30 mg पर ml है, 180 देना है. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर में लिख देना है कि हमें इतना वॉल्यूम देना पड़ेगा. पर ml कितना है 30 mg है, 180 mg देना है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे. सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट इसमें हम वेट ऐड कर दिया गया है कि पेशेंट का वेट इतना है और हमें पर kg इतना देना है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट. एंड तो नेक्स्ट आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, रेट ऑफ इन्फ्यूजन कैलकुलेशन. इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. रेट ऑफ इन्फ्यूजन कैलकुलेशन में क्या होगा, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दी होगी, उसमें डेट, टाइम, इन्फ्यूजन लिखा होगा, कौन सा ड्रग जा रहा है, आईवी रूट से जाएगा उसमें, और आपको दिया गया होगा कि इतना वॉल्यूम देना है. लाइक फॉर एग्जांपल 800 वॉल्यूम देना है विद इन 10 आवर्स. एवरीथिंग विल बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन. हमें 800 ml देना है 10 आवर्स में, तो आपको कैलकुलेट करना होगा पर आवर कितना जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 10, 80 ml पर आवर. एवरीथिंग वुड बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन. आपको सब कुछ दिया होगा कि इतने ml सोल्यूशन देना है, रूट आईवी है, और इतने आवर्स में देना है, और कितना ml सोल्यूशन जाएगा पर आवर. यू जस्ट हैव टू डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द आंसर बॉक्स. 800 ml divided by 10, 80 ml per hour. So this type of question you can get. Next you can get questions about fluid balance. Fluid balance में क्या होगा, आपको इनपुट आउटपुट चार्ट दिया होगा. पेशेंट की इनपुट्स लिखी होंगी विद इन द 24 आवर्स, पेशेंट की आउटपुट्स लिखी होंगी विद इन द 24 आवर्स. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बॉक्सेस दिए होंगे नीचे, टोटल इनपुट बॉक्स, टोटल आउटपुट बॉक्स, बैलेंस बॉक्स. बॉक्सेस में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट ऑल द इनपुट ऑफ द पेशेंट, add it, write in the total input. Calculate all the output of the patient, add it and write in the output box. Now you just have to subtract the output from the input and write the balance into the box given for the answer. And you have to put the sign of plus and minus in front of the balance. If the input is more than the output, write the sign plus. If the output is more than the input, write the sign minus. So yeah, that's all. These type of questions you can get in your CBT numeracy part A. There would be 15 questions, and you have to write, there should be 40, at least 14 should be correct in this. And yeah, that's all about the CBT part A. And if you have any question or any query, comment in the comment box. I will try to help you in that. And please don't forget to subscribe my channel, like the video and share as well. Thank you so much for watching my videos, and please keep supporting. Thank you. Bye bye.